का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो बेनिडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनवेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी। डर के आगे, डर के आगे जीत है, डर के आगे, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। Hello students, very good morning and welcome to MSc Institute, and I also welcome you to the science lecture for class 7th. Today we are meeting after a long time, so we should take a quick revision of what we have read. बेटा अभी आपका जो आज है lecture 2, it is a part 2 of unit 1 nutrition in plants. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका क्विक रिविजन दे लेते हैं। बट अभी तक मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सो सबसे पहले हमने बात की थी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था मिनरल्स का आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स होते हैं। और आपको बताया था मैंने कि बेटा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं स्टमक में, और स्टमक से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और वो सीधे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं और वहाँ पे वो अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। जैसे अगर हम कुछ भी खाएंगे तो उससे हमारे कभी बाल काले हो जाते हैं, अगर हम कैल्शियम लेंगे तो उससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, दांत अच्छे हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा। अभी न्यूट्रिएंट्स किससे मिलता है हमें? फूड से। और फूड कहाँ से मिलता है? किचन से मिलता है। और वो फूड कहाँ पर जाता है? स्टमक में जाता है। वो स्टमक में जाके फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र होते हैं उसके मिनरल्स। सो बेटा इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। सो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है आपके लिए। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो क्या, ठीक है बेटा, क्लियर? ये याद रखना, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फूड से, फूड मिलता है किचन से, और वो हमारे स्टमक में जाता है। और स्टमक में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद ट्रांसफ़र टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, अलग अलग ऑर्गन्स में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर बेटा हम बात कर रहे थे कि खाना कैसे बनाएंगे। अभी ह्यूमन और एनिमल्स तो प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे डिपेंड रहते हैं, तो इन ओके बेटा, इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। लेकिन प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ऑन फूड, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है जो अपना काम स्वयं करेगा, सेल्फ। ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट मेक देयर ऑन फूड, ऑटोट्रॉफ्स। और ह्यूमन एनिमल डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, तो दैट इज नोन एज हेटरोट्रॉफ्स। मैंने कि आपको एग्जाम्पल से बताया था बेटा, खीर बनानी है तो जैसे राइस की जरूरत पड़ेगी, मिल्क, शुगर, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट लोगे और गैस जलाओगे, तब जाके आपकी खीर बनेगी, एक अच्छे तरीके से बनाओगे तो बेटा राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। ऐसे टी बनानी है आपको तो मिल्क लेंगे, टी लीव्स लेंगे, शुगर लेंगे, और फिर गैस पे रखोगे तो टी बन जाएगी। ये इसके लिए, टी के लिए क्या है बेटा? ये रॉ मटेरियल्स हैं। तो ऐसे ही जब आप रॉ मटेरियल टी, खीर के लिए बनाने की जरूरत पड़ी है, या कुछ भी आप बनाते हो, हलवा बनाते हो, टी बनाते हो, इसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई है, तो बेटा सेम टू सेम कोई भी खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हम अपने लिए बनाएं या पौधे अपने लिए बनाएं, प्लांट्स अपने लिए बनाएं। तो बेटा प्लांट्स को खाना बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। फर्स्ट बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कुछ मोड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक कौन होता है? प्लांट्स। तो जो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। ठीक है बेटा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। सेकेंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the mode of nutrition in which humans and animals cannot make their own food and are dependent on plants for their food. ठीक है बेटा, हेटरोट्रोपिक कौन होते हैं? ह्यूमंस और एनिमल्स। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेटरोट्रोपिक होगा।
तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। समझ आया बेटा? तो कितना आसान है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। फिर मैंने आपको बताया एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपने एक बार सीख लिया तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आने वाली क्लासेस में ये आता रहेगा। 7th में भी आएगा, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा फोटोसिंथेसिस। तो एक बार अच्छे से पढ़िएगा। तो बेटा फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो बेटा हमारा फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ओके बेटा जी, तो आज की हम लेक्चर 2 में हम स्टडी करेंगे इससे आगे की कौन सा प्रोसेस होता है वो खाना बनाते हैं और क्या क्या होता है। तो देखते रहिए लेक्चर 2 और जस्ट एक्वायर द नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेटा हमने बात की थी पहले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना बेटा? पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बेटा इनको रिवाइज करते रहना है, रटना नहीं है, रिवाइज करते रहना। आप समझ गए हो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, उसी को एक अच्छे लैंग्वेज में बना देना है। हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, क्लियर? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या है? ये है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेटा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? बाय विच प्लांट देयर मेक देयर ओन फूड, और हेटरोट्रॉफिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, मैंने पहले भी लिखवाई थी आपको इसकी डेफिनेशन, तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स को हम ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स, अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ऑन फूड, फॉर देयर ऑन फूड। ठीक है बेटा, यहाँ पे और एक नंबर वर्ड आया ऑर्गेनिज्म। बेटा ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो लिविंग बीइंग होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो। सॉरी, प्लांट्स नहीं होंगे, लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिज्म में जो आता है वो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। ठीक है बेटा, और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो का मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं जो लिविंग बीइंग होते हैं, जिसमें ह्यूमन और एनिमल्स शामिल होते हैं। ओके, सो बेटा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ऑन फूड। मतलब ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। कैसे? देखो बेटा, जैसे लॉयन है, लॉयन एक ऑर्गेनिज्म है, लॉयन एक एनिमल है, लेकिन वो अपने फूड पे डिपेंड करता है अदर एनिमल्स के लिए, अदर ऑर्गेनिज्म्स के लिए। ठीक है, कभी कभी ह्यूमन भी नॉन वेज खाता है, तो ह्यूमन डिपेंड करता है अदर ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। ठीक है बेटा, तो बिकॉज ह्यूमन इज ऑमनिवोरस, ये नॉन वेज वेज दोनों खाता है, तो यहाँ पे क्या है, वो अदर ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये तो पहले से डेफिनेशन में लिखवा चुका था आपको, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। बस इनको समझना है और एक प्रॉपर वे में आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब हम अपने मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं।
जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। तो बेटा फोटोसिंथेसिस होता क्या है देखते हैं। ये आपके सामने एक प्लांट है, ठीक है बेटा। ये प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा वो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बेटा जब प्लांट कोई भी खाना बनेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो बेटा प्लांट्स को भी खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है? बेटा प्लांट्स खाना बनाते हैं, सबसे पहले उनको रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, और उसके बाद उनको ज़रूरत होती है बेटा वाटर की, उसके बाद इनको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है, ओके एटमॉस्फेयर से आती है। आपको सुना भी होगा आपने कि पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो CO2 अपने इनहेल करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है उनको खाना बनाने के लिए, और जो हम पानी देते हैं उनकी रूट्स में, उस वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर रूट्स से ऐसे चल के, यहाँ से ऐसे चल के बेटा वो लीव्स में पहुँच जाता है। वो कहाँ पहुँच जाता है? लीव्स में। और बेटा मैं आपको बताऊँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया होगा आपको, जो पौधे का, जो हमारे घर का तो है किचन, उसमें खाना बनता है, और पौधे में किस ऑर्गन में खाना बनता है? बेटा पौधे में खाना बनेगा लीव्स में। जो पौधे का ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसकी लीव्स होती हैं, उसमें खाना बनता है। किस में बनता है? लीव्स में, ओके। द प्लांट मेक्स देयर फूड इन देयर लीव्स, ओके। तो बेटा क्या हुआ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ से एंट्री करेगी और इसमें जाएगी, लीफ में जाएगी ये। और जो ये वाटर है ये रूट से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ, ये भी लीव में जाएगा। तो लीव्स में चले गए हैं ये। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? रॉ मटेरियल मिल गया, एक तो CO2 मिल गए, एक वाटर मिल गया। अभी CO2 और वाटर हमें रॉ मटेरियल के वे में मिले हैं, तो देखते हैं बेटा। एक तो CO2, एक हमें H2O मिल गया। तो बेटा ये दोनों लीव में जाएंगे, लीव में जाएंगे। तो बेटा लीव में एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, करेंगे हम इसके बारे में बात। क्लोरोफिल, ये लीव्स के अंदर होता है एक सब्सटेंस क्लोरोफिल। तो बेटा CO2 मिल गया, H2O मिल गया, और लीव के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। अब जैसे ही लीव पे सनलाइट पड़ती है, ओके, ये काम डे में होगा क्योंकि डे में ही सन होता है। जैसे ही लीव पे सनलाइट पड़ती है तो बेटा यहाँ पे खाना बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लीव में खाना बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जब खाना बनेगा तो बेटा क्या चाहिए इसको? सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट की प्रेजेंट में खाना बनेगा यहाँ पे। और जो खाना बनता है बेटा, CO2 और H2O लीव्स में खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल होता है लीव्स में, सनलाइट भी प्रेजेंट होती है, सनलाइट के प्रेजेंट में ही सारा काम होगा। तो बेटा वो जो खाना बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। किसकी फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। और वहाँ से तो बेटा खाना बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में। सो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनेगा। यहाँ पे ये खाना निकल रहा है इस साइड से। इस साइड से बेटा रॉ मटेरियल है सारे के सारे, और इस साइड से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमारा फूड मिलेगा प्लांट्स का, वो निकलेगा। तो ग्लूकोज बनता है बेटा। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में निकलता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में निकलता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। अब आपको समझ में आया, आपने बचपन में पढ़ा था कि पौधे जो हैं CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो बेटा ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो पौधे हैं वो CO2 इनहेल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और उनके खाने के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन, जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो पौधे को क्या रॉ मटेरियल की नीड हुई? CO2 और H2O। तो बेटा वो दोनों लीव्स में जाएंगे, और सनलाइट की प्रेजेंट में, और लीव्स में होगा क्लोरोफिल, तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज किसकी फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। और क्या निकलता है बेटा? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है बेटा? ऑक्सीजन निकलता है। तो ये दोनों होंगे फूड। ठीक है,
और ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है, CO2 और H2, ये रॉ मटेरियल है। ठीक है बेटा, समझ आया? ओके, क्लियर? तो बेटा जो ये खाना है, जो खाना निकला है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में है, ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, ये इसका खाना हो गया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हुई है इससे, CO2 इसने लिया था और ऑक्सीजन रिलीज हुई है, ऑक्सीजन रिलीज हो गई है। अब बेटा देखो, यहाँ पे लीव्स में खाना बनेगा, लीव्स में खाना बनेगा, खाना बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, ऐसे खाना बनेगा। अब बेटा एक बात बताओ, जब हमारे पास एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, सबने खाना खा लिया, सबने खा लिया, फैमिली में जितने भी पर्सन है सबने खाना खा लिया, लेकिन जब हमारे पास कोई खाना बच जाता है, एक्स्ट्रा कोई खाना बचेगा, तो वो कहाँ जाएगा? सोचो, गिव मी योर आंसर्स। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा खाना बचेगा तो हम क्या करते हैं? कभी किसी को दे देते हैं, नहीं सबने खाना खा लिया, अब कोई नहीं खाने वाला, तो क्या करेंगे? तो जब भी कोई खाना बच जाएगा हम किसी को दे देते हैं या डॉगी को खिला देते हैं, बाद में बचता है तो ठीक है। वैसे तो रेगुलरली खिलाना चाहिए जरूर, 1-2 रोटी, लेकिन बचा हुआ तो डेफिनेटली खिला देते हैं। लेकिन बेटा सबने खा लिया, अब सबने खा लिया, अब क्या करेंगे? तो बेटा सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, उस खाने को फ्रिज में रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं? फ्रिज में, फ्रिज में स्टोर कर देते हैं एक्स्ट्रा खाने को। तो बेटा जैसे आप फ्रिज में स्टोर करोगे, ऐसे ही जो प्लांट का जो खाना बच जाता है खाने के बाद, अब तो उसने खाना बना लिया ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, तो अब जो एक्स्ट्रा खाना बचा है वो भी स्टोर कर देता है, वो भी स्टोर कर देता है। और बेटा वो कहाँ स्टोर करता है? अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर करता है, जैसे फ्रूट्स में। कहाँ पे? फ्रूट्स में। तो जैसे फ्रूट्स में भी प्लांट्स का खाना स्टोर होता है, जो एक्स्ट्रा खाना बच रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर कर देता है, तो जैसे फ्रूट्स में स्टोर कर देता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये खाना इसका स्टोर है फ्रूट्स में। क्लियर? अब बेटा ये खाना जो बनाता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है, लेकिन जो स्टोर करता है खाने को जो स्टोर करेगा वो स्टार्च की फॉर्म में करेगा। किसकी फॉर्म में करेगा? स्टार्च की फॉर्म में खाने को ये स्टोर करेगा। स्टोरेज ऑफ फूड किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में बेटा। और जो खाने का जो प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्शन ऑफ फूड किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो बेटा जी खाने का जो प्रोडक्शन हो रहा है, खाना जो पहली बार बन रहा है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है, ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और जो खाना स्टोर हो रहा है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ओके बेटा जी, तो ये बात क्लियर हो गई होगी व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस और किस तरह से खाना बनता है। कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, H2O की, और वो दोनों लीव्स में जाते हैं। और लीव्स में जब सनलाइट वहाँ पे अवेलेबल होती है, सनलाइट दिन का काम होता है, डे में होता है ये फोटोसिंथेसिस, तो लीव में होता है क्लोरोफिल, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फूड प्रोडक्शन में क्या होता है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में ये फूड प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो चलिए बेटा लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The process in which plants prepare their own food is called as फोटोसिंथेसिस। समझ आया बेटा जी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन समझ आ गया। अब हम डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हैं क्योंकि सारा प्रोसेस समझ आ गया। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं।
बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर यूज्ड, जो हमने समझा है वही हम यहाँ पे डेफिनेशन के वे में लिखेंगे, यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स and in the presence of sunlight and क्लोरोफिल। बेटा क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक सब्सटेंस होता है जो लीव्स में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि लीव्स में ही खाना बनता है। एंड क्लोरोफिल, ठीक है बेटा, इनका प्रेजेंट हो गया। फाइनली क्या होता है फिर? फूड प्रिपेयर हो जाता है। फाइनली द फूड इज प्रिपेयर्ड। फूड इज प्रिपेयर्ड in the form of ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, ये वर्ड आ सकते हैं तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आपको याद दिला देता हूँ क्यों कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज जैसे होता है ना, जब हमें गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, तो हम ग्लूकोज पीते हैं, या ग्लूकोन डी बोलते हैं सिंपल वे में, है ना। एक ब्रांड के नाम था ग्लूकोन डी के नाम से। तो हम ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज से क्या होता है? हमें एनर्जी मिल जाती है, बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। तो बेटा बहुत जल्दी एनर्जी किससे मिलती है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट इज ए रैपिड एनर्जी सोर्स। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये आपको पता होना चाहिए, साइंस में ये यहाँ से नंबर बनते हैं, यहाँ से नॉलेज होता है। ठीक है बेटा, सो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो हमने सीखा वही हमने लिखा, सिंपल। ठीक है बेटा, अभी तक हमने बात की फूड कैसे बना। फूड बना CO2 और वाटर को रॉ मटेरियल के वे में यूज करके, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बन गया है ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई है। फिर हमने बात की थी एक्स्ट्रा फूड के बारे में। एक्स्ट्रा फूड का क्या करेंगे? एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करेंगे, किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। सो दिखते हैं, द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन different parts of the plant। different parts of the plant। मैंने आपको अभी बताया था कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में स्टोर करेगा, जैसे फ्रूट में स्टोर कर सकते हैं। और किसकी फॉर्म में करेगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखना, जो प्रोड्यूस होता है फूड, वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, और जो स्टोरेज फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। सही है बेटा, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। जब एक बार आप अच्छे से समझेंगे तो इजीली बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। जो फूड पहली बार बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा, और जो हम स्टोरेज करेंगे प्लांट्स में, फूड जो स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। समझ आया बेटा जी? क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट आते हैं। तो बेटा हम लीव के बारे में बात कर रहे थे। लीव इज नथिंग, लीफ क्या होता है? लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट। ठीक है बेटा, जैसे हमारी किचन होती है घर पे, ऐसे ही प्लांट की किचन क्या होती है? लीफ होती है। ठीक है, समझ आया? सारा काम लीफ में होता है। अब लीफ में क्या होता है? लीफ में ही CO2 एंटर करती है, और
रूट से जो वाटर है ट्रांसफर होते हुए लीव में पहुंचता है और लीव में ही क्लोरोफिल होता है, तो सारा काम लीफ में होता है और सनलाइट पड़ते ही लीफ अपना खाना बनाना शुरू कर देती है पौधे के लिए, प्लांट्स के लिए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लांट का, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं लीफ के बारे में। बेटा ऑब्जर्व करो, जब CO2 है, ये CO2 लीफ में कैसे आती होगी। मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया था कि लीफ काम करती है, सो लीव के अंदर CO2 कैसे आती होगी। तो बेटा लीव है, ये CO2 आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हीं से CO2 एंटर करती है। ठीक है बेटा, लीव में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हीं से लीव में CO2 एंटर करती है। तो बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव में, तो देखते हैं बेटा, अब यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे लीव में, ये पोर्स होंगे जिनसे CO2 एंटर करेगी। ठीक है, ये पूरी लीव में होते हैं, ये पूरी लीफ में होते हैं, जितना भी ये कंप्लीट एरिया होता है, ये पोर्स होते हैं लीफ में। ठीक है बेटा जी, यहाँ से क्या करती है, यहाँ से CO2 एंटर करती है। जब रॉ मटेरियल के वे में CO2 आएगी लीफ के अंदर, CO2 आएगी लीफ के अंदर, वाटर आएगा स्टेम से होता हुआ, मैंने आपको बताया था अंदर आ जाता है वो लीव के, और फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव में और खाना बनता है। अभी खाना बनते ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनेगा और एक गैस निकलती है CO2। तो बेटा यहाँ पे पोर्स होते हैं ना, यहाँ पे पोर्स होते हैं, तो इनसे CO2 अंदर जाएगी और इन्हीं से ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी इन्हीं पोर्स से, ऑक्सीजन रिलीज होती है और CO2 इज यूज्ड होती है। ठीक है बेटा, CO2 वो यूज करेगा खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करेगा जब फूड बनेगा। क्लियर बेटा, फाइन। सो और यहाँ पे ऐसे वो वाटर आता है स्टेम से होते हुए, जैसे सपोज करो ये स्टेम है, यहाँ पे स्टेम पे ही लीफ लगी हुई है, तो स्टेम से वाटर आता है ऐसे, और वाटर ऐसे यहाँ पे वाटर आ जाता है, ये वाटर आ गया, सपोज करो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। तो बेटा ये वाटर आ गया यहाँ से, ओके ये वाटर आ गया है, यहाँ पे ये CO2 आ गई है, यहाँ पे CO2 है, ठीक है CO2 है, और CO2 और वाटर दोनों मिलेंगे, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है, तो खाना बन जाएगा और ऑक्सीजन निकलेगी और ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अब हम बात कर रहे थे बार बार पोर्स की, कि पोर्स से CO2 एंटर करती है और पोर्स से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बेटा ये जो पोर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन पोर्स को क्या कहा जाता है, इन पोर्स का कोई नाम है क्या? बिल्कुल है बेटा, साइंस की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है स्टोमेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा इज व्हाट इज द स्टोमेटा? पोर्स ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट, पोर्स ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट, ओके, इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। ओके बेटा, स्टोमेटा की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे छोटी सी। अब आप समझ गए कि स्टोमेटा होता क्या है, बस वही डेफिनेशन में लिखना है, बहुत इजी है। स्टोमेटा आर द स्मॉल टिनी पोर्स, वही तो मैंने बताया, स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्टोमेटा आर द स्मॉल tiny pores, स्टोमेटा आर द स्मॉल टाइनी पोर्स, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी या स्मॉल छोटा ही होता है बेटा, ठीक है। पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ, लीफ पे प्रेजेंट रहेंगे ये, प्रेजेंट ऑन द लीफ थ्रू विच, और बेटा इन जो पोर्स हैं इनके थ्रू क्या होता है, गैस आर एक्सचेंज होती हैं, गैस एक्सचेंज होती हैं, मतलब CO2 तो अंदर आएगी और O2 रिलीज होगी, तो इन पोर्स के थ्रू तो होती है। सो द ऑन द लीफ थ्रू विच गैसेस आर
exchanged, gases are exchanged. exchange का मतलब है कि CO2 enters and O2 is released. O2 is released. समझ आया बच्चे? तो स्टोमेटा क्लियर हो गया. ओके, अब तो अच्छे बच्चे बन गए आप. तो आई होप स्टोमेटा क्लियर हो गया होगा. स्टोमेटा आर द स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड दीज आर यूज्ड टू एक्सचेंज गैसेस. क्लियर हुआ? तो बेटा एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है हमने. अभी तक हमने पढ़ा है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का मैंने रिवीजन करा है. ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इज नोन एज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ह्यूमन एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, दे डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म या अदर प्लांट्स. ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, बेटा इस बार चेंज किया थोड़ा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बेटा आपको हर एक टर्म के बारे में जानना चाहिए. यू आर स्टडिंग साइंस. ओके, आपको रट नहीं रहे हो, आपको समझना है हर चीज. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ऑन फूड. बेटा ऑर्गेनिज्म का मतलब जो हम पर्टिकुलर ह्यूमन है या एनिमल है वो किसी दूसरे एनिमल पे, किसी अदर प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. तो विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ऑन फूड. तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग बीइंग, ह्यूमन, एनिमल्स. यहाँ पे प्लांट्स नहीं आएंगे. ठीक है बेटा, प्लांट्स तो ऑटोट्रोफिक होते हैं. तो बेटा ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग बीइंग, जिनमें लाइफ होती है. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस. ओके, सेम. फिर हमने बात की फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. मैंने अभी आपको बताया था कि रॉ मटेरियल, खीर बनाई थी तब लास्ट लेक्चर में, और टी बनाई थी, हलवा बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. तो उसके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होगी. तो इसी तरह खाना जब बनाते हैं प्लांट्स तो उनको भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड जो है टी पे जो पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अभी मैंने नाम भी बता दिया उनका, स्टोमेटा. स्टोमेटा से CO2 एंटर करती है और वाटर हमारी रूट से ट्रांसफर होता हुआ लीव में अंदर आ जाता है. और लीव पे होता है क्लोरोफिल, और वो सनलाइट के प्रेजेंट में खाना बन जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में. ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में खाना बन जाता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो बेटा यही कारण है कि जो CO2 है वो पौधे, प्लांट्स इनहेल करते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड. ओके बेटा, तो CO2 और H2O रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में ग्लूकोज एक फूड के रूप में, एक प्लांट्स का जो फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है. ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन रिलीज होती है. ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. तो फोटोसिंथेसिस जो हमने सीखा है कॉन्सेप्ट में, वही हमने डेफिनेशन में लिख दिया. द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स एंड इन द प्रोसेस ऑफ presence of sunlight and chlorophyll. Finally the food is prepared in the form of glucose. ग्लूकोज होती है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ठीक है बेटा, ग्लूकोज पौधे का जो होता है वो फूड होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. और जो कोई एक्स्ट्रा फूड होता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं, जिसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो मैंने आपको अलग से बताया कि प्रोड्यूस फूड जो होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है और स्टोरेज फूड स्टार्च की फॉर्म में होता है. ठीक है बेटा जी, तो यहाँ तक हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की. नेक्स्ट हमने बात की थी स्टोमेटा के बारे में. स्टोमेटा आर द नथिंग, दीज आर द स्मॉल टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ. ठीक है, एंड दे आर यूज्ड एज टू एक्सचेंज गैसेस. विच गैसेस आर एक्सचेंज? ठीक है बेटा, इन पोर्स के थ्रू CO2 एंटर करती है और O2 रिलीज होती है. सो दीज आर नोन एज स्टोमेटा, पोर्स ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट्स. Or what is the leaf? Leaf is the kitchen of the plant. Leaf is the most important part of the plant which is used as the kitchen of the plant. समझ आया बेटा? So ये स्टोमेटा क्लियर हो गया, फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया है. लेट मी टेल यू रियल स्टोमेटा. ओके देखो बेटा, जस्ट लुक एट हियर. देखो बेटा ये एक लीव है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल. तो ये भी देखो आप, ये वाला पार्ट जो होता है लीव का, ये स्टेम से जुड़ा होता है. ये वाला पार्ट वाइट कलर, चलो ग्रीन ही यूज करते हैं बेटा. ये वाला जो पार्ट होता है ये स्टेम से जुड़ा होता है,
ओके, ये वाला पार्ट स्टेम से जुड़ा होता है। तो वाटर आएगा इस रूट से होते हुए और ऐसे आएगा वाटर, ऐसे फिर यहाँ पे एंट्री करेगा। फिर जो बेटा ये वाले जो वेसल्स हैं, ये दिख रहा है, ये इनके थ्रू वाटर लीफ के अंदर जाता है, लीफ के अंदर जा रहा है। ठीक है बेटा, इनके थ्रू जो ये वेसल्स हैं, वाटर अंदर जा रहा है। ओके, इनके थ्रू वाटर अंदर जा रहा है। और बेटा ये जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसमें सब में स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, इनमें सब में स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा। इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा, क्लियर? इनको स्टोमेटा बोलते हैं। और बेटा आपने कभी देखा होगा सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में या जब भी हम पौधे को ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो पानी उतना ही लेता है जितना उसको चाहिए, उससे ज़्यादा को वो रिलीज़ कर देता है। तो वो रिलीज़ करता है लीफ के थ्रू। लीफ में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा से वो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी पौधे की लीफ पे जब हम देखते हैं तो वो उस पर पानी होता है, वो गीली होती है, क्योंकि बेटा जो लीफ के थ्रू ना जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज हो जाता है। ओके, या कभी कभी ओस पड़ती है तो बेटा ओस कुछ तो एटमॉस्फेयर से पानी गिरता है लीफ पे और कुछ लीफ से भी निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा इज द नथिंग, स्टोमेटा आर द स्मॉल टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स विच आर यूज्ड टू एक्सचेंज गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ आया बेटा? ओके, क्लियर? तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। सो इससे आगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके बेटा, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डे। ये देश कबीर जवानों का, मर्दों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो गए निडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में